दोस्तों, मैं हूं दिनेश पेपरसानिया, देशहित न्यूज़ चैनल से। आप देख रहे हैं देशहित न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो आज पूरे भारत देश अपितु विश्व में व्याप्त हो रही है, बाबा बागेश्वर धाम के सहयोग से और उनके प्रयास से। दोस्तों, बाबा बागेश्वर धाम का संक्षिप्त परिचय हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी जीवन के आधार पर। धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण शास्त्री का संक्षिप्त परिचय। कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में मां जानकी, मन में बसे श्री हनुमान। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गड़ा में स्थित बागेश्वर धाम, जो स्वयंभू हनुमान जी की दिव्यता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। कई तपस्वियों की दिव्य भूमि है बागेश्वर गड़ा धाम, जहां लोगों को श्री बालाजी महाराज की कृपा और आशीर्वाद दर्शन मात्र से ही मिल जाते हैं। यहाँ बालाजी महाराज एक अर्जी के माध्यम से सुनते हैं आपकी समस्या, और धाम के पीठाधीश्वर पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिसे दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से संक्षिप्त संबोधित करती है, माध्यम से समाधान करवाते हैं पर्ची के माध्यम से। करीब लगभग 100 साल पहले की जिन मानव कल्याण और जन सेवा की परिक्रमा को सन्यासी बाबा ने शुरू किया था, अब इसी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री श्री बालाजी महाराज के आशीर्वाद से। श्री दादा गुरुजी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिसे पूरी दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से संबोधित करती है। भक्तों का कष्ट हरने भगवान खुद इस धरती पर नहीं विराजते, वो किसी न किसी रूप में आते हैं। दूत बनकर उन्होंने भेजा है। बागेश्वर धाम सरकार बालाजी के अनन्य भक्त हैं, जिन पर उनकी असीम कृपा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर। यहाँ जो भी बालाजी महाराज की शरण में अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है, हे बालाजी महाराज अपने परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से उसे पूर्ण करवाते हैं। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से महाराज श्री बागेश्वर धाम सरकार की ख्याति की गवाही तो उनकी कथाओं और उनके दरबारों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देती है गवाही। महाराज श्री के दर्शन और उनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कहां से देश विदेश से श्रद्धालुगण देश भर में हो रही इनकी कथाओं में पहुंचते हैं और उनकी दिव्य वाणी का श्रवण करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग के रूप में हुआ था, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय स्वयंभू धर्मगुरु है। वह भारत के मध्य प्रदेश में एक धार्मिक हिंदू स्थल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। परिवार। शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को जिला छतरपुर मध्य प्रदेश में गड़ा धाम में हुआ था। उनकी मां सरोज गर्भ
गर्ग और पिता रामकृष्ण गर्ग की 2 संतानों में सबसे बड़े थे और उनका पालन पोषण एक हिंदू पंडित परिवार में हुआ, जहां उनके पिता पुजारी के रूप में काम करते हैं। शास्त्री का बचपन गरीबी में बीता। उनका परिवार कच्चे घर में रहता था। बचपन में वे अपने गांव में लोगों को कहानियाँ, किस्से सुनाया करते थे। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार में पिता श्री राम कृपाल जी महाराज और भक्तिमती माता सरोज के परिवार में जन्मे पूज्य गुरुदेव का बचपन गरीबी और तंगहाली और बहुत ही परेशानी में बीता। कर्मकांडी ब्राह्मण का परिवार था, तो पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती या कथा बाँचकर जो मिल गया, उसी में 5 लोगों का परिवार चलता रहता था। ऐसे में पूज्य महाराज जी को अपनी शिक्षा भी अधूरी छोड़नी पड़ी, यानी कम पढ़ाई ही की। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े गुरुदेव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पूरा बचपन अपने परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था करने में ही गुजर गया। लेकिन एक दिन श्री बालाजी महाराज की आज्ञा और कृपा से उन्हें उनके दादा श्री 1008 दादा गुरु जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ और दादा गुरु के आशीर्वाद और आदेश से महाराज श्री बालाजी महाराज की सेवा में जुट गए। सन्यासी बाबा और इस धाम की महिमा को दुनिया भर में फैलाया और आज इसका नतीजा आपके सामने है, देश विदेश में है, हर टीवी चैनल माध्यम के सामने है। या एक ही नाम सामने आ रहा है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग गढ़ा बागेश्वर धाम के नाम से विख्यात हुए हैं। धाम पर हर मंगल और शनिवार को पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ आप हर टीवी न्यूज़ चैनल पर और सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब शिक्षा क्या है, शिक्षा देखिए। शास्त्री जी ने अपनी स्कूली शिक्षा गंज गांव में पूरी की। एक छोटा सा गांव है गंज में ही उन्होंने पूरी शिक्षा प्राप्त की। धार्मिक कैरियर, शास्त्री रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। शास्त्री रामचरितमानस और शिव पुराण के प्रचार के लिए जाने जाते हैं। उनका दावा है कि उनके अनुयायियों द्वारा साधना के माध्यम से कुछ करिश्माई शक्तियाँ हासिल की गई हैं, ऐसा सुनने में और सामने विश्वस्त सूत्रों द्वारा बताया गया है। शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू स्थल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और प्रमुख मुख्य के रूप में सेवा कर रहे हैं। शास्त्री हर मंगलवार को शनिवार को इस धाम में एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां यह माना जाता है कि वह अपनी दिव्य शक्तियों से लोगों को सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक कष्टों को दूर करते हैं और दूर करने की कोशिश करते हैं, जो उन्हें हनुमान जी से मिली हैं और हनुमान जी का जैसा आदेश रहता है वो वही करते हैं, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। द लल्लन टॉप चैनल के माध्यम से एक साक्षात्कार में शास्त्री ने कहा है कि वह अपने दादा और पिता के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी है। सामाजिक गतिविधियां, शास्त्री ने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जहां उनके अनुयायियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसादी की
व्यवस्था की गई है, जहां उनके चाहने वाले भक्त और मंडली के लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। वे गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी के लिए भी एक वार्षिक समारोह भी करते हैं, जो सार्वजनिक और सब लोगों के सहयोग से चलता है। उसमें कुछ अंश सरकार का भी और नेताओं का भी रहता है। वे प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। कहा जाता है कि शास्त्री जी ने 2021 में घर वापसी कार्यक्रम में के माध्यम से दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए 300 लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया था। 25 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने शास्त्री जी को मिली जान से मारने की धमकियों के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी। सोशल मीडिया पर उपस्थित शास्त्री ने अपने सोशल मीडिया की मौजूदगी में उछाल का अनुभव किया है, जिसके चलते विभिन्न प्लेटफार्मों पर उनके कुल 7.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं। विशेष रूप से उन्होंने फेसबुक पर 3.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं। विशेष रूप से उन्होंने यूट्यूब पर 3.9 मिलियन सब्सक्राइबर, इंस्टाग्राम पर 3 लाख फॉलोअर्स और ट्विटर पर 72,000 फॉलोअर्स जुटाए हैं। लगभग यह आंकड़ा बताता है उनके कई व्यापक रूप से देखे जाने वाले वीडियो को 3 से 10 मिलियन लगभग व्यूज मिले हैं। विवाद कहीं भी उनका 2-3 जगह भारत में विवाद भी हो गया और इस तरीके से रिपोर्टर रपाटी और छोट-मोट बातें सामने आईं। शास्त्री तब चर्चा में आए जब भारतीय तर्कवादी श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद छिड़ा तो वो बहुत बड़ा और हर मीडिया उनकी सच्चाई जानने के लिए पीछे पड़ गई। जब मीडिया में और विवाद बढ़ा तो शास्त्री ने श्याम मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और कहा, मैं बागेश्वर बालाजी के चरणों में एक सेवक हूँ। मैं वही करता हूँ जो वे मुझे प्रेरित करते हैं और आज्ञा देते हैं। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने नागपुर पुलिस में शास्त्री के खिलाफ अंधविश्वास विरोधी कानून के तहत शिकायत दर्ज करवाई। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है और धर्म के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा आम लोगों को ठगा जा रहा है और ठग के शोषण किया जा रहा है। पुलिस ने इसकी जांच की और अंधविश्वास और काला जादू विरोधी अधिनियम 2013 के तहत मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं पाया गया।
ऐसा जांच में आया। स्वामी रामदेव, भद्राचार्य, साध्वी प्राची प्रज्ञा ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के राजनेता गिरिराज सिंह जैसे कई हिंदू धार्मिक नेता उनके समर्थन में खून पड़े आए और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। उन्हें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से भी समर्थन मिला। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बाबा बागेश्वर धाम सरकार के मुख्य पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में नई दिल्ली के जंतर मंतर में पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया। 25 जुलाई 2023 में नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग को नागपुर में अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप से क्लीन चिट दे दी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जांच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक शिकायतकर्ता श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच के दौरान ऐसा कुछ भी लगभग नहीं मिला जिसके तहत महाराष्ट्र अंधविश्वास और काला जादू विरोधी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सके। NCERT की किताब में लव जिहाद पर भी काम किया। शास्त्री ने दावा किया कि NCERT कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में चिट्ठी आई नामक पाठ लव जिहाद को बढ़ावा देता है। इस अध्ययन को लिखे गए पत्र का उल्लेख है। उन्होंने सवाल उठाया कि पत्र मुस्लिम लड़के को क्यों नहीं लिखा गया, हिंदू ही लड़के को क्यों लिखा गया, और सुझाव दिया कि इस तरह की सामग्री हिंदू भावनाओं को नुकसान पहुंचाती है और युवा दिमाग को प्रभावित करने के एजेंडे से दर्शाती है और इसमें कुचक्र और कहीं ना कहीं कोई शरारत छुपी हुई है हिंदुओं को बदनाम करने की। हिंदू राष्ट्रवाद 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शास्त्री जी ने भारत और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए कदम उठाया, परिकल्पना की। आप हमें अपना साथ दें, हम हिंदू राष्ट्र देंगे का नारा दिया। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि रामचरितमानस को भारत का राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। रजत शर्मा के जो बहुचर्चित पत्रकार हैं और टीवी एंकर हैं, आपकी अदालत शो में शास्त्री जी ने कहा कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी का विरोध नहीं करते हैं और किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अपने धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की मांग उठाते रहेंगे, उठाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी टिप्पणी का समर्थन किया और सहयोग देने के लिए भी कहा और कहा कि भारत पहले से ही एक हिंदू राष्ट्र है। जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमंत लाल जी। जन कल्याण और समाज कल्याण के कार्यों के क्रम में जिस तरह
से मानव जाति का कल्याण होता आया है, इसके लिए युगों युगों तक गुरुदेव के संकल्प और उनकी कीर्ति याद रखी जाएगी। अपने लिए ना सही पर दूसरों के लिए जिएं, दूसरे के लिए कुछ करने के संकल्प के साथ अपना पूरा समय मानवता की सेवा में दें। ऐसे महापुरुष, महान संत, महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बारंबार नमन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ऐसी परिकल्पना जो सभी भारतवासी चाहते हैं वो पूरी हो, और जो बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर से 21 नवंबर से अपनी पद यात्रा बगैर चप्पलों के निकाल रहे हैं, जो ओरछा धाम तक जाएगी। लगभग 160 किलोमीटर। लाखों लोग उनके साथ हैं। पूरा भारत, अब तो विदेश के लोग भी समर्थन में हैं। लाखों श्रद्धालु उनके साथ जा रहे हैं और सभी की यही कल्पना है कि हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी घोषित हो, और सभी का यही मानना है भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री ना आज तक हुए हैं और ना होने की संभावना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में भगवान रामलला के दर्शन मिले हैं और भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हुआ है, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जेल गए और मृत्यु हुई, अपंग हुए, कैसी यातनाएं झेल कर, और 500 साल इसका केस चला है। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास ना होते और सभी भारतवासियों और विश्व हिंदू परिषद और संघ का और हिंदुत्व के लिए सभी समाज सेवियों का उसमें सहयोग नहीं होता, तो हो सकता था आज भी यह जैसे हजारों केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला कोर्टों में 30-40 सालों से ठंडे बस्ते में बंद हैं और कछुए की तरह उनकी सुनवाई होती है। इसकी कोई डेट नहीं दी जाती कि यह केस 31 साल में ही सॉल्व होना है, लेकिन माननीय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भगवान राम के दर्शन हुए और भव्य मंदिर निर्माण हुआ, और जो भारत देश का विकास हुआ। सत नमन ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और सत नमन बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। कम से कम हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाया, और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे उठाने से हिंदू लोग जागृत हुए हैं, और हो सकता है कि अगले वर्षों में संपूर्ण भारत और विश्व के हिंदू एक हो जाएं, तो हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं हूं दिनेश पवारसानिया, देशेस न्यूज़ चैनल से। सभी को शुभकामनाएं कि बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस पदयात्रा में शामिल हों और इसमें अपनी यज्ञ आहुति प्रदान करें, और हिंदू राष्ट्र निर्माण की इस योजना को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। मैं हूं दिनेश पवारसानिया, देशेस न्यूज़ चैनल से।